Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. This is the exercise 11B of book D2. Today we will do questions of basics level. Let's start students. Now students, question number 1. Find the value of unknown in each of the following right angle triangle. अभी इधर इन्होंने हमें राइट एंगल्स ट्राइंगल्स प्रोवाइड की गई हैं जिसमें जो है ना वो हमने अननोन की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वैल्यू जो है ना अननोन है हमारे पास कि हमने ए की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये ए की वैल्यू जो है ना वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हुए इसको जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने जो है ना 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जो था ना वो हमने पढ़ा था। एक थी साइन, कॉस और टैन। ठीक है, अब हमने देखना है, हमने इधर से ये एंगल हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, इस वैल्यू एंगल की जो है ना वो हमें वैल्यू फाइंड आउट है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि ये क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये ऑपोजिट है या परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको ऑपोजिट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहेंगे और हाइट भी, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कारण क्योंकि ये वाला एंगल हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये ऑपोजिट है इसके, तो फिर इधर जो है ना हम साइन वाली जो है ना वो अपनी जो है ना वो रेशो को अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन हमारा क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, वो हमारी वैल्यू आती है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक इधर ऑपोजिट जिसको हमने फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, इस वजह से जो है ना हम वो वाला फार्मूले को अप्लाई करेंगे और ये जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन वाले फार्मूले को। ठीक है, साइन का फॉर्मूला साइन है हमारे पास, वो है ये ऑपोजिट, ये भी मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इधर हमारे पास ये साइन क्या प्रोवाइडेड है, साइन की वैल्यू हमारे पास साइन 67 डिग्री, ऑपोजिट क्या है हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूज क्या है 15। ठीक है, ये जो फार्मूला था, जो हमारे रेशियो थी हमारे पास जो है ना उसके अंदर जो है ना वो हमने जो है ना ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, ये इधर साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा मीन्स एंगल, जो भी एंगल्स आएंगे ना उधर जो है ना वो आप उसकी जो है ना वो उसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया साइन 67 डिग्री ए ओवर 15। ठीक, अब जो है ना ये इधर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है ना ये ए हो गया और ये 15 जो है ना इससे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 67 डिग्री से। ठीक स्टूडेंट्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी है एक्सरसाइज ए में आपने जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट की है हम लोगों ने विद कैलकुलेटर कि ये कैसे होंगी। ठीक है, वेरी सिंपल, ये साइन को जो है ना वो आपने 67, ठीक, ये साइन 67 हो गया, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास आया 15 में 0.920। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लिख लें आप और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 15 के साथ, इसने 15 से मल्टीप्लाई होना है और ये आपके पास आंसर आ गया 13.8। ठीक, ए इज इक्वल टू 13.8, ये आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने अननोन की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में देखें तो इधर भी जो है ना वो हमें जो है ना हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें जो है ना ये अकॉर्डिंग टू इस एंगल देखें तो ये हमारा जो है ना वो ऑपोजिट है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा ऑपोजिट है, इसकी जो है ना इधर भी वो साइन वाला जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, साइन इधर हमारे पास क्या है साइन 15, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 9.7 और ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी। ठीक, ये बी इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये 9.7 ओवर साइन 15। ठीक है, 9.7 को जो है ना वो आप डिवाइड कर दें, 9.7 डिवाइडेड बाय साइन 15। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 13.5। ठीक है, ये आपने इधर ये 4 है, ये 7 को जो है ना वो मैंने जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा 13.5। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लिख लिया और ये आपका बी पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 2, find the value of unknown in each of the following right angle triangle.
अब जो है ना इधर हमने फिर अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो अननोन है ना ये आपको दिया गया हुआ है, ठीक है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा जो अननोन है ना ये एडजेंसेंट पे है, ठीक है। तो फिर हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो वाली अपनी रेशो अप्लाई करेंगे जिसके ऊपर जो होता है ना एडजेंसेंट और हाइपोटेन्यूज आए, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो कॉस में आता है। कॉस का फार्मूला एडजेंसेंट, एडजेंसेंट को जो है ना वो हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भी आप कह सकते हैं और ये एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये मैं फार्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। कॉस थीटा का हो गया एडजेंसेंट ओवर ये हाइपोटेन्यूज, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। थीटा आपको जो है वो प्रोवाइड किया गया है 36 डिग्री। एडजेंसेंट की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज भी आपको दिया गया हुआ है 13.5, ठीक है। ये एक करने के लिए ये 13.5 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 36 डिग्री से, ठीक है। 13.5 को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर दें, 13.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 36 10.9, ठीक। यही एक आंसर 10.9, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में ये अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और हमें वैल्यू प्रोवाइड की गई हुई है एडजेंसेंट की, ठीक है। इट्स मीन्स कि फिर वही कॉस वाला जो है ना वो फार्मूला अप्लाई होगा। कॉस का ये जो एंगल हमें प्रोवाइड किया गया है वो ये एंगल है 61, कॉस 61 और एडजेंसेंट की वैल्यू भी हमें प्रोवाइडेड है 17 ओवर हाइपोटेन्यूज बी, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गई वैल्यू। ये जो है ना इधर जाएगा बी, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस 61 इधर आके जो है ना डिवाइड होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू 17 ओवर कॉस 61, ठीक है। ये अब हमने जो है ना इसको डिवाइड किया, 17 डिवाइडेड बाय कॉस 61, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 31 पॉइंट, ये 6 है, इधर आप इसको 1 कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, राउंड ऑफ आप करके लिख लें 35.1, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। इधर जो है ना हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इधर अननोन क्या है, इधर अननोन जो है ना वो है ये जो वैल्यू ना ये है ऑपोजिट की वैल्यू है, ठीक है, परपेंडिकुलर की। क्योंकि आपको पता है इसके जो ऑपोजिट होता है ये 90 हाइपोटेन्यूज वो वाली वैल्यू होती है जो 90 डिग्री के 90 एंगल के ऑपोजिट होती है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया या ऑपोजिट हो गया और ये जो है ना वो है एडजेंसेंट और बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल हमने देखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल जो है ना ये हमारा जो है ना परपेंडिकुलर है और ये जो है ना बेस है, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारी बेस है, ये एडजेंसेंट, ठीक। ये अब इस पे जो है ना वो हम अपना जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इस पे कौन सी रेशियो होती है, ठीक है। आपने साइन और कॉस के अभी क्वेश्चंस देखे, दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है, लेकिन हमें तो चाहिए ही नहीं है अब फार्मूले में क्योंकि हमारे पास तो ये दूसरी दोनों वैल्यूज़ हैं। इट्स मीन्स कि हम इधर जो है ना tan थीटा वाला जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। tan ठीक है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, ठीक है। इसको एडजेंसेंट को बेस भी कहते हैं और इसको हाइट भी कहते हैं और साथ परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप इसको जो है ना नाम दे सकते हैं, ठीक है। tan की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 28, ऑपोजिट की भी वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हो गई a और ये जो है ना ये 14 आ गई, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a 14 मल्टीप्लाई बाय tan 28, ठीक है, tan 28 डिग्री। ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय tan 28, ठीक है, 7.44, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ गया 7.44। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको लिख लें और ये ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, सेम बी पार्ट में भी अगर हम अकॉर्डिंग टू अपने एंगल देखें तो इधर हम tan का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है।
tan का जो एंगल हमें प्रोवाइडेड है वो है 62.5 डिग्री, और ये जो है इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है। ये आ गई 13, और ये जो बी है ना ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो बेस है ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी इधर आ गया, और ये 13 डिवाइडेड बाय tan 62.5 डिग्री, ठीक है। आप जो है ना 13 को डिवाइड कर दें, 13 डिवाइडेड बाय tan 62.5, ठीक है। ये आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 6.7, और फिर इसको 7 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 7 है ग्रेटर देन 5 है, और ये जो है ना फिर हम ये 6.77, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया, और ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना स्टूडेंट सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो है ना इधर हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। अब इस क्वेश्चन में जो है ना वो हमें दो वैल्यूज़ ऐसी प्रोवाइड कर दी गई हुई हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन एक हमें प्रोवाइडेड है तो हम जो है ना वो ईजिली जो है ना उससे फाइंड आउट कर सकेंगे। पहले जो प्रोवाइडेड है ना उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपने जो है ना वो उस पर जो है ना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। इधर जो है ना आप इस पे जो है ना वो साइन का कर लें, ठीक है। साइन का करेंगे तो फिर आपके पास एक ये वैल्यू आ जाएगी, और आप ए को जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। साइन का फॉर्मूला आपको पता है कि वो होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक स्टूडेंट। साइन का फॉर्मूला ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो फिर हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइन 34 डिग्री, ऑपोजिट है हमारे पास ए, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 12, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन 34 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसको आप जो है ना वो कैलकुलेटर पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन 34 मल्टीप्लाई बाय 12, वी गेट 6.71, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 6.71। अब ये हमारे पास जो है ना परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, जो ऑपोजिट था। अब जो है ना हम इसको जो है ना इससे पे एडजेंसेंट के साथ जो है ना करेंगे, ठीक है। ये जब दोनों हम लगाने के लिए हम करेंगे तो जो है ना हम इस पर tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और tan के अलावा ना हम cos का भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है। अगर cos का अप्लाई करते हैं तो cos का होता है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये फिर आप cos का भी अप्लाई कर सकते हैं। cos का होता है cos 32, cos थीटा जो होता है ना वो होता है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एडजेंसेंट आ गया b, और हाइपोटेन्यूज आ गया 12, ठीक स्टूडेंट्स। ये b की वैल्यू जो है ना cos 34 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है ना वो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। cos 34 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड वी गेट 9.948, ठीक स्टूडेंट्स। 9.9, ये जो है ना 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, ये 8 जो है ना इसको 5 कर देगा, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ना आंसर हो गया। ए का भी हमने फाइंड आउट कर लिया और बी का भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, सेम हेयर इधर जो है ना दो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइडेड है, और हमने जो है ना वो अकॉर्डिंग टू एंगल देखना है कि हमारा कौन सी वैल्यू इस पे जो है ना वो अप्लाई होगी, तो फिर जो है ना हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इस अकॉर्डिंग टू एंगल जो है ना ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो है ना हमारी बेस है, ठीक। ये ऑपोजिट और ये एडजेंसेंट, ठीक। अब जो है ना उस क्वेश्चन की तरह ही जो है ना पहले आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, डी की सेम, क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, हम पहले सी की फाइंड कर लेते हैं। सी की करने के लिए जो है ना वो कॉस, ये है 45, ठीक है, नहीं 43 है, ठीक है। कॉस 43 डिग्री
ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी, ठीक है, एडजेंसेंट, और ये हाइपोटेन्यूज की 16, ठीक। सी ये जो है ना 16 मल्टीप्लाई होगा कॉस 43 डिग्री से, ठीक है। 16 को हमने मल्टीप्लाई किया कॉस 43 से, ठीक है, वी गेट 11.7, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमने जो है ना डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, आपको पता है साइन का जो फॉर्मूला है वो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, वो लगा लेंगे हम। साइन 43, ऑपोजिट है हमारे पास डी, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 16, ठीक है। डी साइन 43 मल्टीप्लाई बाय 16 किया आपने, ठीक है। साइन 43 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड वी गेट 10.9, ठीक स्टूडेंट्स, डी की आ गई 10.9, वेरी सिंपल। बस ये तीन जो फार्मूलाज हैं, रेशोज़ हैं, इनको आपने जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो लर्न करना है, और इनको अकॉर्डिंग टू एंगल के, किस एंगल, अगर ये एंगल इधर होता तो ये फिर होती एडजेंसेंट और ये होता आपकी ऑपोजिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल आपने इनको अप्लाई करना है, और जो है ना ये इजीली आपने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी में अगर देखें तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू नहीं हमें दी गई हुई, और अकॉर्डिंग टू एंगल सिर्फ जो है ना वो हमें जो है ना वो बेस प्रोवाइड की गई हुई है, ठीक है। हमारे पास जो है ना सिर्फ एडजेंसेंट की वैल्यू है, और जो है ना बाकी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो tan थीटा वाला जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। tan थीटा आपको पता है वो इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, ठीक है, जिसमें ऑपोजिट और फिर जो है ना इसके साथ जो है ना हम एडजेंसेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो है ना वो हम कर सकते हैं दूसरे की भी, ठीक है। फिर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज उसमें भी आता है, कॉस थीटा के फार्मूले में आता है, फिर हम कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हमने अप्लाई किया tan 42.2 डिग्री, इसका फार्मूला है हमारे पास tan थीटा का ऑपोजिट, इस एंगल के ऑपोजिट है ये ई, और एडजेंसेंट जो उसके साथ ये 7, ठीक है। ये ई की इधर से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए tan 44.2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक स्टूडेंट्स, ये हुआ tan 44.2, ठीक, की मल्टीप्लाई बाय 7, वी गेट 6.81, ठीक है। ये 7 है, ये इसको 1 कर देगा, ठीक स्टूडेंट्स। ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.81। अब हमने एफ़ फाइंड आउट करना है, हमारे पास ऑपोजिट हमें इधर इसमें दिया गया हुआ था, तो अब जो है ना हम इस पर कॉस जो है ना उसका लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। कॉस 42.5, और कॉस इक्वल होता है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एडजेंसेंट हमारे पास 7, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है एफ़, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एफ़ 7 डिवाइडेड बाय कॉस 42.2, ठीक। अब हमने 7 डिवाइडेड बाय कॉस 42.2 एंड वी गेट 9.76, ठीक है। एफ हमारे पास आ गया 9.76, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमने दोनों ई और एफ की दोनों की जो है ना वो वैल्यूज़ रेशियोज को अप्लाई करते हुए जो है ना वो फाइंड आउट कर ली, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर डी, सेम पार्ट नंबर डी में जो है ना वो हमें प्रोवाइड किया गया हुआ जो है ना वो ऑपोजिट प्रोवाइड किया गया हुआ है, एडजेंसेंट और हाइपोटेन्यूज की जो है ना वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। पहले जो है ना वो हम इस पे जो है ना वो tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। tan अभी मैंने आपको बताया था वो था ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट के, ठीक है। ऑपोजिट इधर है हमारे पास 8.9, और tan की वैल्यू है 21.5, ठीक है, थीटा जो हमने फाइंड आउट, ठीक है। ये जो हमें एंगल दिया गया हुआ ये 21.5 है, ये ऑपोजिट आ गया, ऑपोजिट है हमारे पास 8.9, और ये नीचे जी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी 8.9, इसने डिवाइड किएगा 21.5 को, ठीक है। ये tan 21.5 से जो है ना 8.9 को हम डिवाइड करेंगे,
8.9 डिवाइडेड बाय 10 21.5, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 22.6। ये 9 है, ये इसको हम 6 कर देंगे, ठीक है, 22.6। ठीक स्टूडेंट्स, ये जी की वैल्यू होगी। उसके बाद जो है ना वो हमने एच फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास बेस प्रोवाइडेड है और ये हमारे पास जो है ना वो हाइपोटेन्यूज की जो है ना वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो है ना वो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन, ठीक है। साइन होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट है इधर हमारे पास 8.9 और इधर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास एच, ठीक है। साइन एंगल 21.5 डिग्री, ठीक है। अब जो है ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच इधर आ गया और 8.9 डिवाइड हो गया साइन 21.5 डिग्री के, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दें, 8.9 डिवाइडेड बाय साइन 21.5, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया 24.3, ठीक है। ये 8 है, ये 2 को 3 कर देगा, ठीक स्टूडेंट्स। एज हमारे पास आ गया 24.3, ठीक। इधर भी हमने ये जो है ना इन तीनों रेशियोज को अप्लाई करते हुए हमने अपनी सारी अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सॉल्व। आई होप you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.